हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। आपके डीएलएड 4th सेमेस्टर की हिंदी की क्लास में आज मैं आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट संस्कृत के नाम लेकर के आई हूँ। आपके सेमेस्टर में कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि हर बार 2 नंबर में ये संस्कृत में नाम पूछ लिए जाते हैं, या तो हिंदी से संस्कृत पूछते हैं या फिर संस्कृत से हिंदी। 2 नंबर में आएगा या फिर 1 नंबर में आएगा, और हर बार आया हुआ है। तो आज हम जितने भी संस्कृत के नाम हैं उनको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कहीं ना कहीं आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा का पूरा पढ़ा था संस्कृत विषय में, ठीक है। चलो, तो जीव जंतुओं के यानी कि पशुओं के नाम से हम शुरू करेंगे। सबसे पहला नाम है घोड़ा। घोड़ा को हम बोलते हैं अश्वा या घोटकः। कुत्ता की संस्कृत होती है कुक्कुरः। गाय की संस्कृत होती है गहो या धेनु। बाघ को कहते हैं व्याघ्रः या शार्दूलः। बकरा की संस्कृत होती है अजः। हिरण का होता है मृगः। भालू का भल्लुकः। खरगोश का शशकः। और शेर का होता है सिंहः, ठीक है। इसके बाद इधर आते हैं, ऊंट को कहते हैं उष्ट्रः। गधा को गर्दभा। हाथी को गजा या कुंजरा दोनों बोलते हैं। कुंजर को याद रखना, गजा तो सब कर लेंगे, कुंजर को याद रखना, कुंजर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बैल को बोलते हैं वृषभः। बकरी का होता है अजा। बकरा का अजह और बकरी का अजा। बंदर को मरकटः या कपि भी लिख लीजिएगा, कपि भी पूछ लेते हैं। और बिल्ली की संस्कृत होती है मार्जारः। गीदड़ की संस्कृत श्रृंगालः। लोमड़ी की संस्कृत होती है लोमशः। इसके बाद नेक्स्ट है, चीते की संस्कृत होती है चित्रकः। नेवला नकुलः। मकड़ी होती है लूता। चींटी को बोलते हैं पिपीलिका। चींटी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मकड़ी भी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भैंस को महिषी बोलते हैं और मगरमच्छ को मकरहा। मछली की संस्कृत होती है मत्स्या और मीनः। मीनः जरूर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यायवाची में भी आ जाता है मीनः। इसके बाद चूहा की होती है मूषकः। मक्खी की मक्षिका। गिलहरी की इंपॉर्टेंट है, गिलहरी को बोलते हैं चिक्रोडा। और छिपकली की भी इंपॉर्टेंट है, क्या है, ग्रह गोधिका। बाकी आप कर लेंगे इसलिए मैंने वहाँ इंपॉर्टेंट नहीं डाला, जैसे भालू वगैरह या शशका भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, शशका को भी कर लेना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पक्षियों के नाम। कोयल को बोलते हैं कोकिला या पिकहा। काकः कृष्णा पिका कृष्णा को भेदो पिका कयो, सुना होगा कहीं ना कहीं ये, ठीक है। कोयल की होती है पिकहा। पपीहा होता है चातकः। पक्षी की संस्कृत होती है खगः। हंस की मराला, हंस इंपॉर्टेंट है। तोता को शुकहा और कीरा दोनों होती है, और कीरा पूछ ली जाती है। और हाँ, अगर कीर लिख के आ जाए तो घबराना नहीं है, ये पर्यायवाची है भाई, ये हिंदी में लिखा हुआ है, विसर्ग लग गई तो संस्कृत बन गई उसकी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैना को बोलते हैं सारिका। मैना इंपॉर्टेंट है। भौरा की संस्कृत होती है भ्रमरः। मोर की मयूरः। कबूतर की कपोतः। कौआ की काकः। उल्लू की उल्लुकः। चकवा की चक्रवाकः। और चिड़िया की चटकः। क्या होती है चिड़िया की होती है चटकः, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा कबूतर पर और चिड़िया पर। आगे आते हैं, नेक्स्ट है सब्जियों के नाम। आलू की संस्कृत होती है आलू। प्याज की पलांडु। टमाटर की रक्तांगा। करेला की कारवेलम। कद्दू की कूसमांडा। कटहल की पनसा। धनिया की धान्याकम। मूली की मूलिका। परवल की पटोला। मिर्च की होती है मरीचम। ककड़ी की करकटी। लौकी की अलावू, ठीक है। परवल की क्या होती है पटोला, परवल इंपॉर्टेंट है। कद्दू और करेला कारवेलम और कूसमांडा। कटहल की भी देख लीजिएगा पनसा होती है। इसके बाद आते हैं फलों के नाम पर। फलों के नाम में देखो सबसे पहले क्या है, अनार। अनार की संस्कृत होती है दाड़िमम। टिक लगे हुए हैं ना, ये इंपॉर्टेंट ही हैं सारे के सारे। अनार की होती है दाड़िमम। तरबूज की होती है कालिंदम। जामुन की संस्कृत होती है जाम्बूफलम। आम की आम्रम, आम की तो याद होगी सबको। संतरे की नारंगम। नींबू की निम्बुकम। नारियल की नारिकेलम। केला की संस्कृत होती है कदलीफलम। बेर की बेदरीफलम। अंगूर की द्राक्षा या द्राक्षाफलम। नाशपाती की अमृतफलम। आंवला की आमलकम। कैथा की कपित्थ और शरीफा की सीताफलम। आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्न के नाम हैं। नेक्स्ट, जौ की है संस्कृत यवहा। दाल की द्विदलम। गेहूं की गोधूमा। चना की चड़का, चना की इंपॉर्टेंट है। और चावल की तंडुल। सरसों की सरसपा। सरसपा को भाई लिखना देख लेना, सा ऐसा बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शरीर के अंगों के नाम, जिसमें पहला है गाल। गाल की कपोलः। दांत की दंता। आँख की नेत्र या नयनम। नाक की नासिका। और गर्दन की ग्रीवा। अंगूठे की अंगुष्ठा। अंगुली की अंगुल्या। नाखून की
नखा, नखा पढ़ा भी होगा, जानवरों के नख होते हैं ना, वही नाखून। ओठ की ओष्ठम, जीभ की जिह्वा, कमर की कटी, ये कटी याद रखना, कंधा स्कंधा मिलता जुलता है, हाथ की हस्तः या पाड़ी, पैर की पादः या चरणः, दाढ़ी की कूर्चम और मूछ की संस्कृत होती है श्मश्रु। ठीक है, आगे आते हैं सगे संबंधियों के नाम। माता की संस्कृत मातृ, पिता पितृ, दादा पितामह, दादी पितामही। यहीं अगर नाना नानी आ जाएं तो क्या हो जाएंगी, नानी की संस्कृत हो जाएगी मातामह, ठीक है, सॉरी मातामही, और नाना की हो जाएगी मातामह। ये नीचे लिखी भी है भाई, नाना की मातामह और नानी की मातामही। सास की श्वश्रु और ससुर की श्वशुरः। ठीक है, इसके बाद पोता की होती है पौत्रः, पोती की पौत्री, बेटा की आत्मजा या पुत्रः या सुता, बेटी की हो जाएगी आत्मजा, पुत्री और सुता। क्या होगी, बस आ का डंडा लग जाएगा, सुता। भाई की भ्रातृ, भ्रातृ, भ्रातृ। ठीक है, इसके बाद आती है भाभी की भ्रातृजाया, बहन की भगिनी, मामा की मातुल और मामी की मातुली, और यहाँ चाचा की होती है पितृव्या। ठीक है, चाची की पितृव्या लग जाएगी। आसपास की कुछ वस्तुओं के और नाम है। कपड़ा की संस्कृत है करपट, करपट, या फिर आप बोल सकते हैं अंबर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कमरा की कक्ष, अंगोछा की अंगप्रौछा, सोना की स्वर्ण या कनक, कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जगवा पाए बोराए। कौन सा अलंकार है, फटाफट से कमेंट में टाइप करिएगा। गेंद की होती है कंदुकम, कपूर की कर्पूरा, पलंग की पर्यंकम, साइकिल की द्विचक्रिका, कीचड़ की पंका, और छाछ की संस्कृत होती है तक्रम। छाछ की इंपॉर्टेंट है, और कीचड़ की भी। इसके बाद जंगल को अरण्य बोलते हैं, अरण्य इसका पर्यायवाची भी रहेगा। खेल की क्रीड़ा, घृत होती है घी की संस्कृत, चाबी की संस्कृत कुंजिका, पीपल के वृक्ष की संस्कृत होती है अश्वत्था, हरसिंगार की संस्कृत होती है शैफारिका, चीनी की संस्कृत होती है शर्करा, नीम की संस्कृत होती है निम्बा, समाचार पत्र की संस्कृत समाचार पत्रम, आंसू की संस्कृत अश्रु, धुआं की संस्कृत होती है धूमः, और द्वार की संस्कृत होती है द्वारम। ठीक है, तो ये आपका था यहाँ तक या कहते हैं संस्कृत के नाम। बाकी का एक चीज़ मैं और आपको यहाँ क्लियर कर दूँ कि अगर आपको तत्सम शब्द आते हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी शब्द की संस्कृत पूछी जाए तो उसका तत्सम शब्द लिख देना। ठीक है, विसर्ग लगा देना या हलंत लगा देना, बाद में बन जाएगा, मोस्टली बनते ऐसे ही हैं। ठीक है, चलिए, तो आपका यहाँ हिंदी का समाप्त होता है सिलेबस। बाकी का आपका मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।